नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम किताबों के उन पन्नों को खोलते हैं जो आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी किताब की जो सिर्फ पढ़ने वाली नहीं, बल्कि जीने वाली है। कल्पना कीजिए, बर्फीली हिमालय की चोटियों पर, जहां ठंड इतनी तीव्र है कि सांसें जम जाती हैं, वहां एक साधक बैठा है। वो ठंड से कांप नहीं रहा, बल्कि उसके अंदर एक आग जल रही है। कोई साधारण आग नहीं, बल्कि आंतरिक आग, जो आनंद की लहरें पैदा कर रही है। ये आग इतनी शक्तिशाली है कि वो न सिर्फ शरीर को गर्म रखती है, बल्कि मन को शांति और आत्मा को मुक्ति देती है। ये कोई कल्पना नहीं दोस्तों, ये है तिब्बती बौद्ध धर्म का चमत्कार, तुम्मो या इनर फायर मेडिटेशन। और इस रहस्य को खोलने वाली किताब है द ब्लिस ऑफ इनर फायर, हार्ट प्रैक्टिस ऑफ द 6 योगाज ऑफ नरोपा। लेखक हैं लामा थुप्तेन येशे, एक ऐसे आध्यात्मिक गुरु जिन्होंने तिब्बत के प्राचीन ज्ञान को पश्चिमी दुनिया तक पहुंचाया। लामा येशे का जन्म 1935 में तिब्बत में हुआ था। वो सेरा मोनेस्टिक यूनिवर्सिटी में पढ़े, जहां उन्होंने बौद्ध दर्शन और तंत्र की गहराइयों को छुआ। 1959 में चीनी आक्रमण के बाद वो भारत भाग आए और फिर नेपाल के कोपन मॉनेस्ट्री में पश्चिमी छात्रों को सिखाने लगे। उनकी संस्था FPMT आज दुनिया भर में फैली हुई है। लामा येशे का मानना था कि आधुनिक इंसान को तंत्र की जरूरत है, क्योंकि हमारी जिंदगी भ्रम और तनाव से भरी है। वो कहते थे, तंत्र बुद्धि को आनंद की ऊर्जा से जोड़ता है, हर पल ध्यान बन सकता है। ये किताब उनकी आखिरी बड़ी शिक्षाओं पर आधारित है, जो 1984 में उनके महापरिनिर्वाण से ठीक पहले दी गईं। ये लामा जी सोंगखापा के ग्रंथ हैविंग द 3 कन्विक्शंस पर कमेंट्री है और फोकस है नरोपा के 6 योगों पर, खासकर पहले योग पर, इनर फायर पर। यह किताब सिर्फ थ्योरी नहीं, बल्कि प्रैक्टिकल गाइड है। अगर आप तनाव से परेशान हैं, रिश्तों में उलझन है या जीवन का उद्देश्य ढूंढ रही हैं, तो ये किताब आपके अंदर की वो आग जला देगी जो सब कुछ जला देगी, नकारात्मक को। तो चलिए इस आनंदमय यात्रा पर निकलते हैं। पहले समझते हैं बेसिक्स, फिर हर चैप्टर को डिटेल में एक्सप्लोर करेंगे और अंत में कुछ टिप्स लेंगे। तैयार हैं? आग जलाएं, अपनी आंतरिक आग। चैप्टर 1, द फाउंडेशन, गुरु योगा और लामरिम की तैयारी। दोस्तों, हर बड़ी यात्रा एक मजबूत नींव से शुरू होती है ना? ठीक वैसे ही लामा येश इस किताब की शुरुआत करते हैं बुनियादी बातों से। पहला चैप्टर है द फाउंडेशन, जहां वो गुरु योगा और लामरिम की तैयारी पर फोकस करते हैं। सोचिए, आप एक बीज बोना चाहते हैं, लेकिन पहले जमीन तैयार करनी पड़ेगी। गुरु योगा वो जमीन है। लामा येशे कहते हैं, गुरु ही वो चाबी है जो तंत्र के द्वार खोलता है। गुरु योगा में आप अपने गुरु को वज्रधर या चक्र संवर की तरह कल्पना करते हैं, एक दिव्य प्रकाश। रोजाना 10-15 मिनट गुरु को आमंत्रित करें, उनका आशीर्वाद लें। ये प्रैक्टिस बोधिचित्ता जगाती है, सबके भले की कामना। फिर आता है लामरिम, बौद्ध पद की सीढ़ियां। लामा येशे सरल शब्दों में बताते हैं, पहले मृत्यु की नश्वरता समझें, फिर कर्म का फल, फिर शरण लें 3 रत्नों में, बुद्ध, धर्म, संघ। ये चैप्टर में वो एक छोटी मेडिकेशन गाइड देते हैं। अपनी सांस पर फोकस करें, नकारात्मक विचारों को जाने दें। रोचक फैक्ट, तिब्बती योगी इनर फायर से बर्फ में नंगे लेट जाते थे, लेकिन पहले ये नींव जरूरी है। लामा येशे मजाकिया अंदाज में कहते हैं, बिना गुरु के तंत्र जैसे बिना इंजन के कार, चल तो जाएगी लेकिन कहाँ पहुंचेगी। ये चैप्टर आप तो तैयार करता है, जैसे कोई दोस्त हाथ थाम कर कहे, चलो अब असली खेल शुरू। अगले चैप्टर में हम डाइव करेंगे डीएटी की दुनिया में। उत्साहित है ना? चैप्टर 2, एंटरिंग द पाथ, हाईएस्ट योगा तंत्र, इंट्रोडक्शन। अब आते हैं दूसरे चैप्टर पर, एंटरिंग द पाथ। यहां लामा येशे हाईएस्ट योगा तंत्रा का दरवाजा खोलते हैं। दोस्तों, तंत्र कोई जादू टोना नहीं, बल्कि ऊर्जा का विज्ञान है। HYT 4 स्टेज का है, क्रिएशन स्टेज, कंप्लीशन स्टेज और आगे। लामा येशे बताते हैं, हमारा मन दोहरी है, सुख दुख, अच्छा बुरा। तंत्र इसे एकजुट करता है। नरोपा के 6 योग इसी के लिए हैं, इनर फायर, इल्यूजरी बॉडी, क्लियर लाइट, ड्रीम योगा, बोधिचित्ता और ट्रांसफर ऑफ कॉन्शियसनेस। लेकिन फोकस इनर फायर पर है, क्योंकि ये बाकी का आधार है। वे एक एनालॉजी देते हैं,
जैसे बिजली का तार बिना करंट के बेकार, वैसे शरीर के चैनल्स बिना ऊर्जा के। सेंट्रल चैनल, वो रीढ़ की हड्डी जैसा, जहां कुंडलिनी ऊर्जा बहती है। ये चैप्टर में वो इनिशिएशन की बात करते हैं। गुरु से दीक्षा लें, वरना प्रैक्टिस अधर में लटक जाएगी। सरल तरीके से रोजाना देवता विजुलाइजेशन करें, खुद को चक्र संवर या हे रुका बनाएं। ये ना सिर्फ आनंद देता है, बल्कि रोजमर्रा की परेशानियां हल करता है। लामा येशे कहते हैं, तंत्र पश्चिमी लोगों के लिए परफेक्ट है, क्योंकि हम डिल्यूजन से भरे हैं। इनर फायर हमें ब्लास्ट आउट करता है। हंसिए मत, ये सच्चाई है। चलिए अब असली आग जलाते हैं। अगला चैप्टर 3, द प्रैक्टिस ऑफ इनर फायर, स्टेप बाय स्टेप गाइड। वहां दोस्तों, अब पहुंच गए किताब के दिल पर। तीसरा चैप्टर, द प्रैक्टिस ऑफ इनर फायर। यह सबसे डिटेल्ड पार्ट है, जहां लामा येशे स्टेप बाय स्टेप गाइड देते हैं। कल्पना कीजिए, आपके पेट में एक छोटी लौ है जो धीरे धीरे पूरे शरीर को भर देती है। पहला स्टेप, पॉस्चर। पद्मासन में बैठें, रीढ़ सीधी, सांस वज्र सांस, नाक से तेज सांस लें, मुंह से छोड़ें। यह विंड्स को कंट्रोल करता है। फिर विजुअलाइजेशन, नाभि चक्र पर बीज अक्षर राम लिखें, उसके नीचे एक लाल सिलेंडर वज्र। दूसरा, ब्रेथ होल्डिंग, सांस रोकें, ध्यान नाभि पर, महसूस करें आग जल रही है। लामा येशे वार्निंग देते हैं, ज्यादा ना करें वरना सिर दर्द हो सकता है। तीसरा, ऊर्जा को सेंट्रल चैनल में ड्रॉ करें, लेफ्ट चैनल यानी इडा से, राइट यानी पिंगला। यह कुंडलिनी जागृत करता है। चौथा, 4 जॉयज, जब ऊर्जा ऊपर जाती है 4 आनंद मिलते हैं, सुप्रीम जॉय से लेकर सुप्रीम इमॉर्टल जॉय तक। यह सेक्सुअल एनर्जी को स्पिरिचुअल बनाता है। लामा येशे कहते हैं, यह आनंद इतना गहरा है कि वर्ल्डली प्लेजर बेचैन लगें। प्रैक्टिकल टिप, रोज 20 मिनट शुरू करें। अगर गर्मी महसूस हो तो सफलता, लेकिन गुरु के बिना न ट्राई करें। यह चैप्टर एक मैनुअल है, जैसे कोई शेफ रेसिपी बता रहा हो। रोमांचक ना? चैप्टर 4, एडवांस्ड स्टेजेस, क्लियर लाइट और इल्यूजरी बॉडी। चौथा चैप्टर ले जाता है एडवांस्ड लेवल पर, एडवांस्ड स्टेजेस। यहां लामा येशे क्लियर लाइट और इल्यूजरी बॉडी की बात करते हैं। इनर फायर से ऊर्जा जागृत होने पर मन क्लियर लाइट में एंटर करता है, शुद्ध जागरूकता बिना विचारों के। इल्यूजरी बॉडी, सब कुछ माया है, जैसे सपना। प्रैक्टिस में खुद को पारदर्शी बॉडी बनाएं। लामा येशे उदाहरण देते हैं, जैसे सिनेमा स्क्रीन पर फिल्म, रियलिटी नहीं। ये स्टेज में 4 जॉयज को क्लियर लाइट से जोड़ें। वे कहते हैं, ये प्रैक्टिस से आप मृत्यु के समय भी क्लियर लाइट पा सकते हैं, निर्वाण। सरल एक्सरसाइज, आंखें बंद करें, बॉडी को लाइट का बादल समझें। ये चैप्टर आपको सोचने पर मजबूर कर देगा, क्या आपका जीवन रियल है या इल्यूजन। चैप्टर 5, इंटीग्रेटिंग इन द डेली लाइफ, एप्लीकेशन एंड बेनिफिट्स। 5वां चैप्टर है प्रैक्टिकल, इंटीग्रेटिंग इन द डेली लाइफ। लामा येशे कहते हैं, ध्यान सिर्फ कुर्सी पर नहीं, हर काम में। इनर फायर से तनाव कम होता है, क्रिएटिविटी बढ़ती है, रिश्ते बेहतर। उदाहरण, गुस्सा आए तो सांस पर फोकस, आग जला दे नकारात्मक को। बेनिफिट्स, हेल्थ इंप्रूव, इमोशनल बैलेंस, स्पिरिचुअल ग्रोथ। वे चेतावनी देते हैं, तंत्र के लिए प्योर मोटिवेशन जरूरी, वरना खतरा। ये चैप्टर किताब को रिलेटेबल बनाता है, जैसे कोई गुरु कहे, ये थ्योरी नहीं, आज से अपनाओ। दोस्तों, तो ये थी द ब्लिस ऑफ इनर फायर की यात्रा, लामा येशे की वो आग जो आपके अंदर सुलग रही है। इस किताब से हमने सीखा कि आनंद बाहर नहीं, अंदर है। इनर फायर ना सिर्फ ध्यान है, बल्कि जीवन बदलने वाली शक्ति। लामा येशे की ये आखिरी सीख हमें याद दिलाती है, हर इंसान में असीम ऊर्जा है, बस जागृत करो। अगर आपने कभी महसूस किया हो कि जिंदगी में कुछ कमी है, तो ये किताब पढ़ें। शुरू करें छोटे स्टेप से, गुरु ढूंढें, प्रैक्टिस करें। याद रखें, तिब्बती योगी बर्फ पिघला देते थे, आप भी अपने तनाव पिघला सकते हैं। अगर ये सारांश आपको पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट में बताएं, क्या आप ट्राई करेंगे इनर फायर। सब्सक्राइब करें ज्यादा बुक समरी के लिए और बेल आइकन दबाएं। अगली वीडियो में मिलते हैं एक नई किताब के साथ। नमस्कार और जय हो आपकी आंतरिक आग की।